हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार सिंह एंड आई लाइक टू वेलकम एवरीवन टू अवर डिस्कशन, जहां पे हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में बात किया, जहाँ पे हमने ये बात की कि अगर आप किसी चीज के ऊपर बुलिश है, आपको लगता है कोई चीज का वैल्यू ऊपर जाएगा, तो आप कॉल को बाई कर सकते हैं या पुट को सेल कर सकते हैं। वही आपको लगता है कोई चीज के ऊपर बियरिश हो, आपको लगता है कोई चीज गिरेगा, तो आप पुट को बाई कर सकते हो और कॉल को सेल कर सकते हो। क्लियर है ना? यहाँ तक वो क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं पे ऑफ डायग्राम के से आपको ये चीज समझाऊं, पे ऑफ डायग्राम से अगर मैं ये चीज समझाऊं, मैं बिलीव करता हूँ कि आपने पहला वीडियो जरूर देखा है। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उसको पहले देखें, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो जब हम पे ऑफ डायग्राम की बात करते हैं, तो पे ऑफ डायग्राम में अगर मैं ऐसा बात करूं, तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे प्राइस आपका राइट हैंड साइड में बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज है कि बैंक निफ्टी, ये मान लो, या निफ्टी मान लो 22,000 है, फिर 22,050 हो गया, या 22,100 हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसा करके ये आपका राइट साइड में बढ़ रहा है करके। ठीक है, तो आप मान लो कि ये प्राइस है जो आपके राइट साइड में बढ़ रहा है। ठीक है, ये प्राइस है जो आपका राइट साइड बढ़ रहा है, और इस लाइन के ऊपर जो ही वैल्यू है, इस लाइन के ऊपर जो ही वैल्यू है वो आपका प्रॉफिट होगा। ये लाइन के ऊपर जो ही वैल्यू है वो आपका प्रॉफिट होगा, ये लाइन के नीचे जो ही वैल्यू है वो आपका लॉस होगा। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। इसको पे ऑफ डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप कोई चीज को बाई करते हो, तो आपका पे ऑफ डायग्राम ऐसा बनता है। इसका ये मतलब हुआ कि इस लाइन में इस साइड आपका प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई चीज 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदा है, कल को उसका दाम अगर 105 रुपये हो गया तो आपको 5 रुपये का फायदा हो गया। 110 हो गया तो आपको 10 रुपये का फायदा हो गया। 115 हो गया तो 15 रुपये का फायदा हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको? तो जैसे जैसे उसका दाम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फायदा होता जाएगा। वही अगर उसका दाम 95 रुपये हो गया तो आपको 5 रुपये का नुकसान हो गया। 90 रुपये हो गया तो 10 रुपये का नुकसान हो गया। 85 रुपीज हो गया तो 15 रुपये का नुकसान हो गया। तो इस लाइन के ऊपर आपका प्रॉफिट है और इस लाइन के नीचे आपका लॉस है। तो आप जब भी फ्यूचर पोजीशन बनाते हैं, जब भी आप फ्यूचर पोजीशन बनाते हैं या आप कोई स्टॉक को खरीदते हैं, तो आपका पे ऑफ डायग्राम ऐसा होता है ना? तो आप खरीदोगे तो ऐसा डायग्राम होगा, और अगर आप बेचोगे तो आपका डायग्राम ऐसा होगा। तो इनको बोलते हैं लीनियर पे ऑफ डायग्राम, इनको बोलते हैं लीनियर पे ऑफ डायग्राम। लीनियर पे ऑफ डायग्राम का मतलब क्या होता है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, जैसे अब मैं आपको दिखाऊं सेंसिबल में यही चीज, अगर मैं आपको यही चीज सेंसिबल में दिखाऊं, लेट मी जस्ट क्लियर दिस ट्रेड। यहाँ पे मैं फ्यूचर में ले आकर आपको दिखाता हूँ, है ना? मान लो मैं 28 मई का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे कैसा आपका प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, लॉस भी अनलिमिटेड है, और ये आपका पे ऑफ डायग्राम। समझ में आ गया? वही चीज अगर मैंने इसको बाई की जगह सेल किया होता, तो आपका पे ऑफ डायग्राम ऐसा होता। क्लियर है? वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आपको जो ऑब्लिगेशन होता है कि आपको वो चीज को कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना है टिल द एक्सपायरी। लेकिन जब भी हम ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में जब आप पे ऑफ डायग्राम की बात करोगे, तो ऑप्शन में यू हैव नॉन लीनियर पे ऑफ डायग्राम। ऑप्शन में जो आप पे ऑफ डायग्राम की बात करोगे, यू हैव नॉन लीनियर पे ऑफ डायग्राम, है ना? यू हैव नॉन लीनियर पे ऑफ डायग्राम, जहाँ पे अगर आपने कॉल बाई किया है, आपने कॉल क्यों बाई किया है? अगर आपको लगता है किसी चीज का दाम ऊपर जाएगा, है ना? कोई चीज को आपने 100 रुपये में बाई किया, अगर उसका दाम 100 रुपये के ऊपर जाता है तो आपको फायदा होगा। जितना ऊपर जाता जाएगा उतना आपका फायदा होता जाएगा। क्लियर है? वही चीज को अगर मान लो आपने 100 रुपये में कोई चीज को बाई किया, उसका दाम ऊपर नहीं जाता है, कोई भी कारण से उसका दाम ऊपर नहीं गया, तो आप क्या करोगे? आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो ही नहीं करोगे, है ना? अगर आप फॉलो ही नहीं करोगे तो आपको कितने का लॉस होगा? आपका जितना आपने प्रीमियम दिया था उतना ही का ही आपका लॉस हो जाएगा। तो ये इस टाइप का ये जो डायग्राम है ये है लॉन्ग कॉल। मतलब अगर आप कॉल को बाई करते हो तो आपका पे ऑफ डायग्राम ऐसा होता है ना, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी होती है ना? जितना कोई चीज का दाम जिसको आपने 100 रुपये में खरीदा है, जितना उसका दाम आगे बढ़ता जाएगा उतना आपको फायदा होता जाएगा। अगर नहीं बढ़ा
उसके नीचे रह गया तो आपको जितना आपने प्रीमियम दिया था उतना ही आपका नुकसान है ना। तो अब ये चीज मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, क्लियर है ना। तो वही चीज अगर आप इधर देखोगे, ये चीज को अगर आप इधर देखोगे, वही अगर आपने कॉल बाई किया है तो आपका पे ऑफ डायग्राम ऐसा बनेगा। वही अगर आपने कॉल सेल किया होता तो आपका पे ऑफ डायग्राम ऐसा बनेगा, है ना। अगर आपने कॉल को सेल किया है तो आपका पे ऑफ डायग्राम ऐसा बनेगा, है ना। क्लियर है, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। तो आप जब भी कॉल को सेल करते हो आपको लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। कब मिलेगा? क्योंकि जैसे ही आपने कॉल को सेल किया होगा तो किसी ने कॉल को बाई किया होगा, तो बाई करते समय सामने वाले जो आपको प्रीमियम दिया होगा वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो अगर आप कॉल को सेल करते हो तो आपकी प्रॉफिट जो होती है वो लिमिटेड होती है टू द इनिशियल प्रीमियम रिसीव्ड। वही आपका लॉस अनलिमिटेड होगा। जितना ये आगे बढ़ता जाएगा उतना आपको लॉस होता जाएगा। तो अगर आप कॉल को सेल करते हो तो आपको अनलिमिटेड लॉस ऑफ डेटा हो सकता है। जितना ज्यादा वो आगे बढ़ता जाएगा वही आपको प्रॉफिट जो होगा, आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा। क्लियर है आप लोग को? ठीक है। वाइस वर्सा, आप कॉल को बाई कब करते हो? जब आपको लगता है कोई चीज बढ़ेगा, है ना। आपको लगता है कोई चीज बढ़ेगा तो आप कॉल को बाई करते हो। आप कॉल को सेल कब करते हो? जब आपको लगता है कोई चीज गिरेगा। वही चीज अगर मैं पुट की बात करूं, पुट पुट हम लोग कब लेते हैं? जब हमको लगता है किसी चीज का दाम गिरेगा करके, है ना। कोई चीज है, कोई भी स्टॉक है, आपको लगता है आज वो गिरेगा, है ना। कोई भी स्टॉक है उसका दाम आपको लग रहा है गिरेगा कोई भी कारण से, है ना। आप उसको देख सकते हो, चार्ट देखो, कुछ भी करो, आप देखो आपको लगता है कोई स्टॉक है जो गिर सकता है ना। जैसे आज HCL टेक बहुत गिरा है। मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 अप्रैल को, उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो आज HCL टेक बहुत गिरा है। तो अगर उस दिन का चार्ट देखो तो HCL टेक आप देख सकते हो बहुत गिरा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर पुट पोजीशन बना सकते हो। आपको लगता है बहुत गिर रहा है और गिरेगा तो आप पैसे कमा सकते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप पुट बाई करोगे। पुट आप बाई करते हो तो जैसे कि आपने कॉल बाई किया था तो आपको लॉस लिमिटेड था, तो वैसे ही अगर आप पुट बाई करते हो, आपने पुट बाई क्यों किया? अगर आपको लगता है कोई चीज गिरेगी, है ना। तो जितना वो गिरते जाता है उतना आपको फायदा होते जाता है ना। आपने जितने पे भी पुट बाई किया होगा, ठीक है, आप इसका पे ऑफ डायग्राम देख सकते हो। आप इसका पे ऑफ डायग्राम देख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे HCL टेक डालता हूँ, अगर मैं यहाँ पे HCL टेक डालता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे HCL टेक डाला, ऑप्शन में जाता हूँ मैं, है ना। तो मैं कोई भी पुट ले सकता हूँ, है ना। मैं लॉस लिमिटेड होगा, आप देख सकते हो। मैं पे ऑफ डायग्राम जो चीज यहाँ मैंने बताया आपको, है ना। तो आपका लॉस लिमिटेड होगा, लिमिटेड टू द इनिशियल प्रीमियम। आपका लॉस लिमिटेड होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। वही चीज अगर आपने, अगर आपको लगता है कि नहीं HCL टेक का एक लिमिट के आगे और नहीं गिरेगा, तो आप क्या कर सकते थे, आप कॉल बेच सकते थे। ये हो गया कॉल, सॉरी ये हो गया पुट बेचना, ये हो गया पुट खरीदना। तो यहाँ पे आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा प्रीमियम का, और आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है।
क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि पे ऑफ डायग्राम कैसे बनता है करके। तो व्हेन यू आर बुलिश ऑन एनीथिंग, अगर आपको लगता है कोई चीज चढ़ेगा, तो आपको लगता है कोई चीज चढ़ेगा, अगर आपको लगता है कोई चीज चढ़ेगा, इफ यू आर बुलिश ऑन एनी अंडरलाइंग एसेट, है ना, इफ यू आर बुलिश ऑन एनी अंडरलाइंग एसेट, तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉल ले सकते हो, है ना, या आप क्या कर सकते हो, आप पुट बेच सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, या तो आप पुट बेच सकते हो, है ना, जहाँ पे आपको सपोर्ट समझ में आ जाना चाहिए, आप उसके ऊपर रहे बस, है ना, उसके ऊपर बस रहे और आपकी प्रॉफिट बुकिंग होती रही, है ना। जनरली आप ये बात समझो कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो कभी बाई नहीं करते, क्योंकि बाई में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी, या बाई में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/3 होती है, जबकि सेल करने पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होती है। तो इंस्टीट्यूशन कभी बाई नहीं करते, वो हमेशा सेल करते हैं। उनको सिर्फ सपोर्ट समझ में आ जाना चाहिए, उनको सिर्फ सपोर्ट समझ में आ जाना चाहिए। अगर उनको सपोर्ट समझ में आ रहा है, तो बस वहां पे वो शॉर्ट पुट ले लेंगे, और फिर वो बस उस लेवल के आगे रहे, कहीं पे भी रहे उनसे फर्क नहीं पड़ता है। उनको बस ये सपोर्ट समझ में आ जाना चाहिए। उनको अगर ये सपोर्ट समझ में आ गया, बस वो वहां पे पुट ले लेंगे। क्लियर है आप लोगों को? और बस वो उसके आगे रहे, बस वो वही अपेक्षा कर रहे हैं कि बस वो उसके आगे रहे करके। जैसे यहाँ पे मैं एनालाइज करके ओपन इंटरेस्ट में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में अगर मैं गया, तो अगर मैं निफ्टी का अगर आपको दिखाऊं, तो निफ्टी का अभी सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हो 22,500 पे। तो सब, क्या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, या तो 22,600, या 550, या 500 पे। तो उनको लग रहा है कि निफ्टी 22,500, मैक्सिमम लोग ये मान रहे हैं कि 22,500 के आगे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? कुछ लोग मान रहे हैं 22,550 तक रह सकता है, कुछ लोग मान रहे हैं 22,600 तक जा सकता है ना। वो ये लेवल मान के चल रहे हैं निफ्टी का, है ना, कि वो इस रेंज के ऊपर ही रहेगा। अब कितना आगे रहता है उससे उनको कोई मतलब नहीं, कितना भी रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुट लेके रखा है 22,500 पे। समझ में आया? अब निफ्टी बस 22,500 के आगे रहना चाहिए। मैं आपको वो चीज यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो लेट मी क्लियर दिस। तो अगर मैं निफ्टी पे 22,500 का, अगर 22,500 का अगर मैं आपको देखो, सबसे ज्यादा ओआई यही डेवलप है। ओआई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इस पे मैंने वीडियो बनाया है। ओपन इंटरेस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आई बिलीव आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। ओआई बेसिकली आउटस्टैंडिंग पोजीशंस के बारे में बताता है। तो अगर मैं मान लो कि सबसे ज्यादा ओआई 22,500 बना, तो 22,500 पे अगर मैं पुट बेच के रखता हूँ, तो लगभग 60,000 रुपये लग रहे हैं मुझे। मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट 1,000 रुपये का होगा, और मेरे 80% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा चीजें सही होगी। तो अभी एट दिस मोमेंट, अब मान लो अगर मैं 22,500 का सेल कर देता हूँ, तो मुझे एट दिस मोमेंट 336 रुपीज का फायदा हो रहा है, एक लॉट है। तो बस निफ्टी कहीं भी जाए मुझे मतलब नहीं है। निफ्टी अगर मैं ब्रेक इवन देख रहा हूँ, तो 22,457 के आगे रहना चाहिए, है ना। बस निफ्टी 22,457 के आगे रहना चाहिए। अगर निफ्टी 22,457 के आगे है, तो मुझे फायदा हो। क्लियर है? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? तो मैंने क्या किया, 22,457 पे पुट बेच दिया। क्लियर है? तो वही चीज, अगर आप किसी चीज के ऊपर आप बियरिश हो, इफ यू आर बियरिश ऑन एनी अंडरलाइंग, इफ यू आर बियरिश ऑन एनी अंडरलाइंग एसेट, अगर आप किसी का अंडरलाइंग एसेट के ऊपर बियरिश हो, इफ यू आर बियरिश ऑन एनी अंडरलाइंग एसेट, तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो पुट को खरीद लीजिए, है ना। आप पुट को खरीदेंगे तो आप बस जितना प्रीमियम देंगे उतना ही आपको लॉस है, और जितना वो गिरते जाता है उतना आपको फायदा होते जाएगा। या आप क्या कर सकते थे, या आप क्या कर सकते थे, एक रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर लीजिए, एक रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर लीजिए, और वहां पे कॉल सेल कर दीजिए, है ना। बस जो भी आपका रेजिस्टेंस है उसके आगे नहीं जाना चाहिए, उसके इधर रहा तो आपका प्रॉफिट डिफाइंड है। वही अगर मैं निफ्टी की बात करूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे निफ्टी की बात करता हूँ, इसका फिर से ओआई देखता हूँ। ओआई देखोगे तो सबसे ज्यादा ओआई कहाँ बन रहा है, 22,850 पे। मतलब मैक्सिमम लोग ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी 22,850 के आगे तो नहीं जा रहा। ठीक है, निफ्टी जो है आपका 22,850 के आगे नहीं जा रहा।
है ना, वो इधर कहीं भी रहे कोई मतलब नहीं, आपको फायदा हो। बस निफ्टी 22,850 के आगे नहीं जाना। क्लियर है? तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में आता हूँ। यहाँ पे आके 22,850 का मैं क्या करता हूँ, कॉल को सेल कर देता हूँ, है ना। तो मेरे को लगेगा लगभग 58,000 रुपीज। मैक्सिमम प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी मेरी 85% है। और एक लॉट पे मुझे 596 रुपीज का फायदा होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो इस वे में आप चीजों को समझ सकते हैं करके। तो आप बेसिकली जब भी आप यहाँ पे आके, यहाँ पे लेट मी जस्ट क्लियर दिस। जब भी आप यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ भी लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स कुछ भी लीजिए, आप अगर आपको पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये सब स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ऑप्शन में? अगर आप समझो कि जब भी आप ऑप्शंस की बात कर रहे हो, या डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हो, या फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, तो इसका लॉजिक यही होता है कि यहाँ पे आप एक प्राइस फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे आप प्राइस फिक्स कर देते हैं, और उस प्री फिक्स प्राइस के ऊपर आप पोजीशन लेते हैं, है ना। आप उस पोजीशन लेते हैं करके, तो आप उसके ऊपर कॉल पोजीशन ले सकते हैं, या आप उस पर पुट पोजीशन ले सकते हैं। कॉल पोजीशन हम तब लेते हैं जब आपको लगता है कोई चीज ऊपर जाएगा, पुट पोजीशन तब लेते हैं जब आपको लगता है कोई चीज नीचे जाएगी करके, है ना। तो आप कॉल को बाई भी कर सकते हो या कॉल को सेल भी कर सकते हो। आप पुट को बाई भी कर सकते हो, आप पुट को सेल भी कर सकते हो। आप एनी टाइम बाई सेल कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मैं एज ए आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर समझूं, तो रिटेल इन्वेस्टर जनरली कोई चीज को सेल नहीं करते कि उसके लिए कॉस्टिंग ज्यादा लगती है, वो बाई करते हैं। तो अगर मैं बाई के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो आप कॉल ऑप्शन को बाई तब करोगे जब आपको लगता है उसका दाम ऊपर जाएगा। आप पुट ऑप्शन को बाई तब करोगे जब आपको लगता है उसका दाम नीचे जाएगा। क्लियर है? तो एनी टाइम जब आप उसको खोल के देख रहे हो, है ना, जैसे आप उसको, उसका ऑप्शन चेन खोल के आप देख सकते हो, वहां पे आपको कॉल जो होगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा, पुट जो होगा आपका राइट साइड में रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो आपका लेफ्ट साइड में ये आपका कॉल है ना। ये जो राइट साइड में ये आपका पुट है, और ये बीच में जो दिख रहा है ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस मतलब उसको आप फिक्स कर दीजिए, है ना। उसकी उसके आगे रहा तो आपको कॉल में फायदा होगा, उसके पीछे रहा तो आपको पुट में फायदा होगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन दिख रहा है, राइट साइड में आपको पुट ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी का अगर आप निफ्टी का वैल्यू देखोगे, निफ्टी अभी कहाँ पे ट्रेड हो रहा है? निफ्टी अभी कहाँ पे? निफ्टी है आपका 22,643। तो अभी जो है आपका निफ्टी, निफ्टी जो है अभी है आपका, निफ्टी का वैल्यू कितना है? 22,643। ये अभी पे निफ्टी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप स्ट्राइक प्राइस देखने जा रहे हो, जब आप स्ट्राइक प्राइस देखने जा रहे हो, है ना, तो आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे होंगे, है ना, आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे होंगे। 50-50 का गैप है ना। 20,250 से स्टार्ट हो रहा है, 50-50 का गैप है। और ये जा रहा है, आप देखो कहाँ तक जा रहा है। ये जा रहा है आपका 24,500 तक जा रहा है। 50-50 का गैप है, आप सोच सकते हो, है ना, क्या रेंज है इसका। कितने सारे स्ट्राइक प्राइस है आप देख सकते हो। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो। अगर आपको निफ्टी के पोजीशन बनाना है, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो, आपकी मर्जी है वो। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, आप कुछ भी चूज करो, है ना। फिर उसका सिंबल या उसका एक्सपायरी देख लो। इनका मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी दोनों होता है ना। तो इसके और जानकारी चाहिए आपको इसके बारे में, तो जितने भी इंडेक्स ऑप्शन होते हैं उनका मंथली और वीकली एक्सपायरी दोनों होता है ना। ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, किसका किस दिन एक्सपायरी, ये सब इंडेक्स ऑप्शन है। तो बेसिकली आपको पता होगा जो हमारे मार्केट में ट्रेड होते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, या तो फ्यूचर है या ऑप्शंस है ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, इनका जो भी हम पढ़ रहे हैं, इनका अंडरलाइंग एसेट क्या है? इनका अंडरलाइंग एसेट है इक्विटी, है ना। तो इनको बोलते हैं इक्विटी डेरिवेटिव। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करोगे, तो आपके क्या हो सकता है? आपके या तो स्टॉक फ्यूचर हो सकता है ना, आपको प्रोडक्ट, या तो आपका स्टॉक ऑप्शन हो सकता है आपका प्रोडक्ट,
है ना, या तो आपका प्रोडक्ट, अगर आपका अंडरलाइंग एसेट स्टॉक है ना, या तो आपका अंडरलाइंग स्टॉक हो सकता है, या आपका अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स हो सकता है। अगर इंडेक्स है तो आपका प्रोडक्ट हो सकता है इंडेक्स फ्यूचर, या आपका प्रोडक्ट हो सकता है इंडेक्स ऑप्शन। जो ये जो इंडेक्स ऑप्शन है, इंडेक्स ऑप्शन में जैसे आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, तो इनका मंथली एक्सपायरी तो होता ही है, उसके साथ साथ इनका वीकली एक्सपायरी भी होता है। तो कौन कौन से दिन इनका एक्सपायरी होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कौन 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 से दिन एक्सपायर होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और इनका मंथली एक्सपायरी जो होता है, इनका मंथली जो एक्सपायरी होता है, दैट इज द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, है ना, दैट इज द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के आखिरी गुरुवार को, है ना, इनका मंथली एक्सपायरी होता है, उसके साथ साथ इनका वीकली एक्सपायरी भी होता है ना। तो आप ये बात समझो, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, निफ्टी देख रहा हूँ तो इनका वीकली एक्सपायरी है, हर गुरुवार के दिन एक्सपायर होता है ना। वही अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी देखते हो, अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ 26 अप्रैल से। अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो यहाँ पे आपको इनके वीकली एक्सपायरी हर बुधवार को दिख जाएगी। क्लियर है ना, तो समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइजेस दिख रहे होंगे जिनका गैप 50-50 का गैप है। वही अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिख जाएंगे, और इनका गैप कितने का है, 500-500 का गैप है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इनका गैप 500-500 का है। वही निफ्टी का 50-50 का गैप है। तो वो फर्क नहीं पड़ता, ये सब स्ट्राइक प्राइजेस है। ये सब क्या है, स्ट्राइक प्राइजेस। स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब हुआ, अगर फिर भी ये क्लियर नहीं है, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ बीच में, आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा, है ना, आपको ये जो बीच में दिख रहा होगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इनकेस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। यहाँ पे ये जो है, इनको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये जो है आपके स्ट्राइक प्राइस है, दिख रहा है आपको, ये है आपके स्ट्राइक प्राइस। इनका कितने का गैप है, 50-50 का गैप है। वही अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो उनका गैप 100-100 का गैप। उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं। समझ में आ रहा है, इस साइड वाला जो है ये आपका कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है, इस साइड वाला जो है आपका कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है, और इस साइड वाला जो है आपका पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इनका दाम लिखा है, ये जो एलटीपी दिख रहा है ये इनका दाम है ना। और आपको अब पता है कि नहीं पता, निफ्टी का लॉट साइज जो होता है, निफ्टी का अभी से लॉट साइज बदल गया है। अभी 25 है लॉट साइज, पहले निफ्टी का 50 था। आप सबका लॉट साइज याद कर लेना, है ना, यहाँ पे मैंने लॉट साइज लिखा हुआ है सबका, आप इन सबका लॉट से याद कर लेना। तो अगर मान लो, अगर आप मान लो 20,800 का स्ट्राइक प्राइस लेते हो, तो उसका दाम है 1,750। तो आपका कॉस्टिंग कितना पड़ जाएगा, अगर आप इसका कॉस्टिंग निकालने जाओ, चलो इधर लिख ही देता हूँ कुछ ऑप्शन। तो उसका कॉस्टिंग कितना पड़ जाएगा सर, 1,750 इंटू 25, क्योंकि एक लॉट में 25 यूनिट है। क्लियर है ना। तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा टू गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और यही आपका मैक्सिमम लॉस हो। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, है ना, आपका स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू बढ़ता जाएगा। और अगर आप ध्यान दोगे ना, आपका प्राइस, आपका ये जो प्राइस है ना, ये कम होते जाएगा, दिख रहा है आपको, ये कम होता दिखेगा, ये कम होता जाएगा जितना आप नीचे आते जाओगे, और कम होता जाएगा। वही चीज अगर आप पुट में देखोगे, पुट में उल्टा होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। प्राइस विल इंक्रीज व्हेन यू गो अप, व्हेन यू गो अप, है ना। जबकि फॉल में क्या होता है, प्राइस विल डिक्रीज, प्राइस विल डिक्रीज व्हेन यू गो डाउन। क्लियर है ना। तो मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जाते जाओगे, तो एक्चुअली आप, ये इसका वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा,
आपका ये वैल्यू कम होता जाएगा। क्लियर है? दिख रहा है आपको? है ना? और यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ से नीचे से ऊपर जाता रहता है प्राइस, यहाँ से आपका प्राइस ऊपर से नीचे आएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज को, है ना? जो आपको पीले कलर में दिख रहा है, कॉल साइड हो या पुट साइड हो, जो भी आपको पीले कलर में दिख रहा है उनको बोलते हैं इन द मनी। है ना? इन द मनी मतलब, इन द मनी का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, अगर ऑप्शन क्या हो सकते हैं एनी टाइम, या तो आपका इन द मनी होगा, या तो आपका इन द मनी होगा, या तो आपका एट द मनी होगा, या तो आपका एट द मनी होगा, या तो आपका आउट ऑफ मनी होगा। या तो इन द मनी होगा, या एट द मनी होगा, या आउट ऑफ मनी होगा। अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं, तो एट द मनी मतलब जब आपका स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम हो। पुट ऑप्शन के लिए भी एट द मनी मतलब जब दोनों बराबर हो। एस क्या है? एस है आपका स्पॉट प्राइस, एस है आपका स्पॉट प्राइस, और के है आपका स्ट्राइक प्राइस। है स्ट्राइक प्राइस मतलब इसमें से आप कोई भी प्राइस चूज कर लो, जो हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस। है ना? उसके आगे रहे तो मैं कॉल ऑप्शन में फायदा हो, उसके पीछे रहे तो मुझे पुट ऑप्शन में फायदा हो। है ना? तो कॉल ऑप्शन में इन द मनी मतलब जब आपका स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है। पुट ऑप्शन में इन द मनी मतलब जब आपका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है। आउट ऑफ मनी मतलब कॉल ऑप्शन में जब आपका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है ना? पुट ऑप्शन में आउट ऑफ मनी मतलब जब आपका स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो। स्ट्राइक प्राइस मतलब आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर लीजिए, ये सब स्ट्राइक प्राइस है। स्पॉट प्राइस क्या है? जो अभी ट्रेड हो रहा है। कितने पे ट्रेड हो रहा है आपका निफ्टी, आप देख लो कितने पे ट्रेड हो रहा है, 22,645, 643। तो 22,643 पे आपका निफ्टी ट्रेड हो रहा है। तो 22,643, है ना, ये हो गया आपका एट द मनी। है ना? ये हो गया आपका एट द मनी। इसके ऊपर वाला कॉल जो भी है वो आपका इन द मनी होगा। समझ में आ गया आपका? और उसके नीचे वाला पुट जो भी होगा वो आपका इन द मनी होगा। है ना? तो अभी अगर आपका निफ्टी जो है कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 22,643 पे ट्रेड हो रहा है। तो आप ऐसा कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, आप ऐसा कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए जो जो आपका एस इज ग्रेटर देन के, जो मतलब जो आपका 22,643 से, क्या एस इज ग्रेटर देन के मतलब उससे कम है ना? 22,643 से कम है। कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए उसके ऊपर, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, जो भी ऊपर वाले सब कम है ना, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे इन द मनी कॉल, या वो हो जाएंगे आपके आउट ऑफ मनी। वही चीज अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, 6,000, 22,643 से ज्यादा आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए। है ना? अगर नीचे मतलब कॉल के साइड में अगर आप नीचे आ रहे हो, 643 के नीचे ये वाले जो भी आप नीचे आ रहे हो, 22,700, 750, वो क्या हो जाएंगे आपके आउट ऑफ मनी कॉल, या आपके वो हो जाएंगे इन द मनी पुट। है ना? तो आप याद ये बात समझो, द मोर यू गो इन द मनी, द मोर प्रीमियम यू हैव टू पे। तो मैंने आपको ऑप्शन में समझाया है कि अगर आपने ऑप्शन लिया है तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। है ना? आपने ऑप्शन लिया है तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आप जितना मोर यू विल गो इन द मनी, है ना, जितना आप इन द मनी में जाते हो, है ना, मान लो आपने कोई चीज को 100 रुपये में खरीदा है ना, मान लो आपका स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये है ना, और अभी उसका दाम मान लो 120 रुपये है ना। तो एस इज ग्रेटर देन के, आप एस इज ग्रेटर देन के, तो अभी उसका असली में दाम 120 है, और आपने 100 रुपये में ले लिया, तो आपको लेते ही आपको फायदा हो रहा है ना, 20 रुपए का फायदा हो रहा है। क्लियर है? तो आपका इन द मनी है। तो आप जितना इधर जाते जाओगे, जितना आप इधर जाते जाओगे आपका प्रीमियम उतना बढ़ता जाएगा। जितना आप इसको इस साइड लेके आओगे उतना आपका प्रीमियम कम, जितना आप मोर आउट ऑफ मनी आओगे आपका प्रीमियम कम होता जाएगा। क्लियर है? वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितना आप
आप इन द मनी में जाते जाओगे आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जितना आज आप आउट ऑफ मनी में जाते जाओगे आपका प्रीमियम कम होता जाएगा, चाहे कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन। क्लियर है? तो मैंने आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी के बारे में आपको बता दिया, है ना। एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पे आपका आपका स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों एक बराबर हो गया तो आपका एट द मनी होता है ना। वहीं पे अगर आपका स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो गया तो इन द मनी कॉल हो गया और आउट ऑफ मनी पुट हो गया। वाइस वर्सा में वही चीज हो जाएगी। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है कि आपका प्रीमियम कांस्टेंट होता है, आपका प्रीमियम बदलते रहता है। जो आपका प्रीमियम होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, प्रीमियम जो होता है, जो आपका प्रीमियम होता है ऑन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जो आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रीमियम होता है, इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, है ना। आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका प्रीमियम होता है, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, जिनको हम लोग ग्रीक लेटर बोलते हैं, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई ग्रीक लेटर, है ना। पहला फैक्टर होता है डेल्टा, है ना। फिर होता है आपका गामा, है ना। फिर होता है थीटा, है ना। फिर होता है आपका वेगा, फिर होता है आपका रो, फिर पाई। वो सब अपने ज्यादा मतलब ये होता है कि आपका स्टॉक में या इंडेक्स में जो मूवमेंट आता है उसका कितना परसेंटेज मूवमेंट आपके ऑप्शन में आता है। आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में डेल्टा लिखा हुआ है, वही पुट में राइट साइड में, टॉप राइट साइड में डेल्टा लिखा हुआ है। तो डेल्टा क्या होता है बेसिकली? डेल्टा डेल्टा क्या बताता है? अगर आप डेल्टा की बात करो, डेल्टा आपको ये बताता है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, है ना। उस चीज को डेल्टा बताता है। उस चीज को कौन मेजर करता है? डेल्टा मेजर करता है। तो आप याद रखना कि कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा होता है, कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो आपका 0 से 1 के बीच में होता है। वही आपका पुट ऑप्शन का जो डेल्टा होता है, वही जो आपका पुट ऑप्शन का डेल्टा होता है वो आपका -1 से 0 के बीच में होता है ना। वही चीज आप दिमाग में रखना कि डेल्टा आपका -1 से +1 के बीच में मूव करता है ना। तो जितना आप इन द मनी वाला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लोगे उसका डेल्टा उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उसका डेल्टा होगा उतना ज्यादा आपको मूवमेंट देगा, है ना। वही अगर आप आउट ऑफ मनी वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हो उसका डेल्टा कम होगा, डेल्टा कम होगा तो मूवमेंट कम देगा, है ना। आप कॉल साइड देख लो, जितना मैं नीचे आते जाऊंगा डेल्टा कम होते जाएंगे। दिख रहा है डेल्टा लेफ्ट साइड में? वही अगर आप पुट में देखोगे तो उल्टा होगा, जितना आप ऊपर जाते जाओगे आपका डेल्टा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। क्लियर है ना? तो डेल्टा आपको ये बताता है कि ऑप्शन के प्राइस में क्या इफेक्ट होगा जब स्टॉक में मूवमेंट आता है ना, ऊपर नीचे कुछ भी जाता है उसके कारण आपके आपके ऑप्शन में क्या इफेक्ट होगा, वो हो गया आपका डेल्टा। मैं कोई भी पोजीशन बना लो, अपने मन से मैं कोई पोजीशन बना लेता हूँ, जैसे 700 कॉल बाई कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो हम ग्रिक्स जाके देख सकते हो। आपको दिखा देगा डेल्टा क्या है। इसका डेल्टा 0.46, 0.46 डेल्टा होने का मतलब कि जब जब आपका निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, मेरा ऑप्शन का प्रीमियम जो होगा 46 रुपीज बढ़ेगा। तो मैं वही अगर आपका स्टॉक का या निफ्टी का 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा जो प्रीमियम जो मैंने दिया है 80 रुपए, वो आपका 4 रुपए बढ़ जाएगा, 4.5 रुपए बढ़ जाएगा, मतलब उसका दाम हो जाएगा 84।
डेल्टा का कितना चेंज होगा, डेल्टा में कितना चेंज होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन अंडरलाइन एसेट प्राइस, उसको गामा बता। मान लो आपका डेल्टा 0.46 है डेल्टा। आपको ये समझ में आ रहा है कि जब आपका स्टॉक 10 या इंडेक्स 10 ऊपर गया, 10 पॉइंट ऊपर गया, तो आपका ये 4.6 ऊपर जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर ये 10 से 11 हो गया है, तो ये 11 1 रुपये ऊपर गया है, तो ये 4.6 कितना ऊपर जाएगा, वो आपको ये बताएगा डेल्टा आपका कितना चेंज होगा। अगर ये 1 रुपये बढ़ा है, और अगर मान लो इसका गामा अगर दिया है, गामा मान लो 0.0077 है, तो अगर ये 1 रुपये बढ़ेगा तो इसका डेल्टा जो है 0.004717 बढ़ेगा, है ना। तो आपका जो 4.6 था वो हो जाएगा 4.6017, है ना। तो चेंज डेल्टा में कितना चेंज होगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन अंडरलाइंग एसेट प्राइस, वो आपका गामा रिप्रेजेंट करता है ना। इस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ग्रीक लेटर्स के ऊपर, आपको ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिले। थीटा आपको बताता है टाइम पीरियड, समय के समय जैसे जैसे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम कम होते जाता है। दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, है ना। ऑल्दो मैंने एक अलग वीडियो बनाया इस चीज के बारे में। अगर आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मेरे प्रीवियस वीडियो देखे, आपको पता होगा कि प्रीमियम की जो बात करते हैं, प्रीमियम ऑन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम होता है, इट डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर। वन इज द इंट्रिंसिक वैल्यू of the option contract, one is the intrinsic value of the option contract, and the next is the time value of option contract. Next is the time value of the option contract. तो ये जो आपका टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए कि वो जीरो ही होना है ना। तो ऑन एक्सपायरी टाइम वैल्यू तो आपका जीरो ही होना है। ऑन एक्सपायरी योर टाइम वैल्यू इज जीरो होनी चाहिए, आपका टाइम वैल्यू तो जीरो ही होगा करके, है ना। जो बचता है वो बचता है इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है आप लिख सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन के लिए, ऑल्दो ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला होता है मैक्सिमा ऑफ एस माइनस के कॉमा जीरो, है ना। एस हो गया आपका स्पॉट प्राइस, और के हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस। वही आपका पुट ऑप्शन का आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है मैक्सिमा ऑफ के माइनस एस कॉमा जीरो। यहाँ पे एस जो है आपका, वो आपका स्पॉट प्राइस है, के जो है आपका स्ट्राइक प्राइस, है ना। टू नो मोर अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड ऑल, यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस वेयर आई हैव स्पोकन अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू, इट कैलकुलेशन एंड अदर थिंग्स। हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस। क्लियर है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके द्वारा हम ऑप्शंस के प्रीमियम को डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे रिसर्च किए गए टू अंडरस्टैंड दिस, लाइक आप ब्लैक स्कूल मॉडल मॉडल आप पढ़ सकते हो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन चेंज, है ना। तो कैसे ऑप्शन का प्रीमियम चेंज हुआ है, वो सब के लिए आप ब्लैक स्कूल्स मॉडल आप पढ़ सकते हो। बेसिकली बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि ऑप्शन का प्रीमियम कैसे चेंज होता है। उसके लिए आपको ब्लैक स्कूल्स मॉडल पढ़ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा आप टाइम लगा के आप ये अगर पढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी, है ना। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करके हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी कुछ एजम्पशंस है। ये आपका फॉर्मूला है ना। ये आपका फॉर्मूला है जहाँ पे आप पहले D1 और D2 निकालते हो, ये दो पैरामीटर है ना। यहाँ पे आप दो पैरामीटर निकालते हो D1 और D2। एक बार आपको D1 और D2 मिल गया, है ना, तो सिंपल है। आपको यहाँ S चाहिए D1 D2 के लिए। S क्या है आपका स्टॉक का प्राइस, K क्या है आपका स्ट्राइक प्राइस, R क्या है आपका इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, सिग्मा क्या हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन, T क्या हो गया टाइम पीरियड टू मैच्योरिटी, है ना। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपको पहले D1 का वैल्यू आ जाएगा, फिर D1 से आप D2 निकाल सकते हो। एक बार D1 और D2 निकल गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ND1 ND2 निकालना पड़ेगा। तो ND1 ND2 के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको नॉर्म डिस्ट फंक्शन यूज कीजिए, या नॉर्म एक्सेल में नॉर्म डिस्ट फंक्शन आता है,
यहाँ पे आप लिखेंगे नॉर्म डिस्ट, है ना। तो आप नॉर्म डिस्ट फंक्शन यूज कर सकते हो, है ना। ये आप नॉर्म नॉर्म डिस्ट मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड डिवीजन, नॉर्म डिस्ट मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इनको यूज करके आप क्या करना है, पहले आपको, अगर आप ये यूज कर रहे हो ब्लैक स्कोल मर्टन मॉडल, तो पहले आपको डी1 निकालना पड़ेगा। डी1 जो है वो है आपका लॉग ई ऑफ एस बाई के प्लस आर प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी बाई सिग्मा रूट टी। पहले आप डी1 का वैल्यू निकालोगे, फिर आप डी2 का वैल्यू निकालोगे, दैट वॉज डी1 माइनस सिग्मा रूट टू। एक बार डी1 डी2 का वैल्यू निकल गया, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एन डी वन, एन डी टू, एन माइनस डी1 एंड एन माइनस डी टू। अब ये चार चीजें आप निकालोगे, है ना। ये आपको कैसे निकालोगे, ये निकालने के लिए आपको चाहिए या तो एक्सेल चाहिए, या आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए आपको। तो आप लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करोगे, तो एन डी वन, ये जो आपको डी1 और डी2 निकला, उससे आपको एन डी वन, एन डी टू, एन माइनस डी वन, एन माइनस डी टू निकल जाएगा। एक बार वो निकल गया, तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम का फॉर्मूला होता है, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम का फॉर्मूला होता है एस माइनस के ई टू द पावर माइनस आर टी इंटू एन डी टू। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, तो एन डी टू पहले से आ गया। एस क्या आपका स्पॉट प्राइस है, के आपका स्ट्राइक प्राइस, ई क्या आपका यूलर नंबर। एक्सेल में ई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई एक्स पी। कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। और आर टी आपको पता ही है, तो देन एन डी टू आपको निकल ही जाएगा। क्लियर है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, तो आप ऑल ऑप्शन के साइड का प्रीमियम आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो ऐसी ये मॉडल है, ब्लैक स्कूल्स मर्टन मॉडल या बाइनोमियल ट्री मॉडल, आप इनको यूज कर करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट साइज एंड अदर थिंग। एंड तो ये सब में वॉल्यूम नहीं जो आपको दिख रहा है, वॉल्यूम आपको कहाँ मिलेगा, एट द मनी के पास। देखो अब देखो वॉल्यूम। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा लोग यहीं पे ट्रेड करते हैं, एट द मनी के आजू बाजू। क्लियर है। कुछ डाउट है किसी को? तो यहाँ पे आई बिलीव मैंने आपको आंसर दे पाया कि ये प्रीमियम कैसे बदलते रहता है जब ट्रेडिंग होती है रोज दिन मार्केट में। जब रोज दिन जब मार्केट में ट्रेडिंग होती रहती है, तो जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा वैसे ही ओआई बदलने लगे। ओआई बदलेगा तो प्राइस बदलेगा। क्लियर। प्राइस क्या है, प्राइस तो सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के हिसाब से काम करता है। क्लियर है एवरीवन? किसी कुछ पूछना पूछ सकता है। क्लियर है। कुछ और पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो मैं आई बिलीव यहाँ तक के लिए आज का क्लास यहीं तक करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली ये बताने की कोशिश की है ना, कि ये जो आपका स्ट्राइक, ये जो आप ऑप्शन चेंज जो आप खोलते हो सेंसिबल में जाके, है ना, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ना, आपको समझ आ रहा होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी लेता हूँ, तो अभी ये आपका स्ट्राइक, ये आपका एट द मनी है। अगर मैं बाई करता हूँ, तो 156.35 में ट्रेड हो रहा है, और इसका एक लॉट में 15 यूनिट होते हैं। तो ये इंटू 15 करोगे तो आपको इतना वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है आप लोग? है ना। तो अभी मान लो अगर आपका बैंक निफ्टी 49,000 लगभग, यहाँ पे 100 गैप है, 49,500 के पास है। तो जितना आपका बैंक निफ्टी और चढ़ता जाएगा,
है ना। तो ये नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो तो क्या होगा, अपने आप नीचे साइड का प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको ऑप्शन चेन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन चेन कैसे काम करता है ना। तो लेफ्ट साइड वाला कॉल होता है, राइट साइड वाला पुट होता है। ये आपका स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है बीच में, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे आप बाजी लगा रहे हो, है ना, रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड ऑल, है ना। लेफ्ट साइड हो जाता है आपका कॉल, राइट साइड है आपका पुट, है ना। वही जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर वाला कॉल हो जाएगा इन द मनी, उसके नीचे वाला हो जाएगा आउट ऑफ मनी। क्लियर है। तो एनी टाइम आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या तो इन द मनी होता है, या एट द मनी होता है, या आउट ऑफ मनी होता है। अगर आप इन द मनी वाला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेने जाओगे तो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, है ना। जिस दिन आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, आप उस दिन आराम से इन द मनी या एट द मनी ले सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा मार्केट में, तो आप कोशिश कीजिए कि या तो बुल पुट स्प्रेड बनाइए, है ना, या तो आप धीरे धीरे वेट कीजिए, ताकि वो एक एक डिफाइंड सिचुएशन में फॉलो करने लग जाए। क्लियर एवरीवन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।